जो प्रोजेक्ट तैयार हो गए हैं उसका जो इनाग्रेशन है वो प्रधानमंत्री मोदी 28 को करेंगे और जो दिल्ली चुनाव के भाजपा के वायदे होंगे हो सकता है उसको प्रधानमंत्री मोदी सीवीडी ग्राउंड की पब्लिक रैली में करें। नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। अरविंद केजरीवाल ने आज फिर एक बार एक नई अपनी योजना का ऐलान किया हुआ है जिसमें उनका वायदा है दिल्ली वालों से कि वो 24/7 शुद्ध क्वालिटी का पेयजल हर दिल्ली वालों को मुहैया कराएंगे। भाजपा की तरफ से दो बड़ी अनाउंसमेंट हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थ्रू होंगी। उसके बारे में विस्तार से जो जानकारी देंगे वो नवनीत शरण जी देंगे, क्योंकि अभी इनके सोर्सेज ने बीजेपी के बताया हुआ है कि 2 दिन हैं दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, जिसके बाद जो है दिल्ली में भाजपा का चुनावी अभियान शुरू हो जाएगा। नवनीत जी, भाजपा का क्या प्लान है? अभी तक जो है कैंपेन से जो है अभी जो बीजेपी है वो कनेक्ट हो रही है, जनता से कनेक्ट हो रही थी। बड़े बड़े वादे भी अभी नहीं कर रही थी, अभी चार्जशीट भी उन्होंने किया, लेकिन अब जो है वादों का दौर शुरू होगा और 28 दिसंबर जो है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खुद कनेक्ट होंगे और दिल्ली की कई सारी योजनाएं हैं जिसमें सड़क की योजनाएं भी हैं, उसको जो है मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें जो बड़ा जो प्रोजेक्ट दिखाई पड़ रहा है वो देहरादून एक्सप्रेसवे है, आरआरटीएस का है, एक हिस्सा है। कुछ हो सकता है पुल हो, कुछ सड़कें हों, उस तरह के जो इंफ्रा से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं जो फाइनल स्टेज में जो है उसको जो है ये करेंगे। फिर ये भी संभव है कि जो झुग्गी वालों को जो घर देना है उसका भी इन्होंने जो है 1500 लोगों को घर देना है, उसका भी अनाउंसमेंट उस दिन हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की जो फ्री सर्विसेज कंटिन्यूसली अरविंद केजरीवाल अनाउंस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो है भाजपा भी कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करे उसके लिए। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि पब्लिक रैली भी मोदी जी करेंगे, वो सीवीडी ग्राउंड में क्या है, उसका क्या प्लान है? 3 जनवरी को जो है वो सीवीडी ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा होगी जिसमें ये अपना मैसेज देंगे, फ्लोट करेंगे। उस समय तक मैनिफेस्टो भी इनका आ जाएगा। तो हमें लगता है कि ये दो स्टेज पे है। एक तो ये कि जो प्रोजेक्ट तैयार हो गए हैं उसका जो इनाग्रेशन है वो प्रधानमंत्री मोदी 28 को करेंगे और जो दिल्ली चुनाव के भाजपा के वायदे होंगे हो सकता है उसको प्रधानमंत्री मोदी सीवीडी ग्राउंड की पब्लिक रैली में करें। फिर जो है ऑपोजिशन मतलब एक बन के तैयार है, उसको दे रहे हैं 28 को। एक जो चुनावी वादा होगा वो हमें लगता है कि 3 को करेंगे, वहां से अनाउंस करेंगे। और इनकेस अगर मैनिफेस्टो नहीं आता है और वहां से जो प्रधानमंत्री अनाउंस करते हैं उन सब चीज़ों को जो भी है ये अपने संकल्प पत्र में डाल के लेके आएंगे। बड़ा अच्छा एक है कि ज़बरदस्त रूप से ना मैराथन जो है ये मीटिंग हो रही है संघ वालों के साथ। सुबह 6 बजे से लेके 1 बजे तक आज कंटिन्यू मैराथन बैठक हुई है झंडेवाला मंदिर के पास जो संघ का जो आरएसएस का जो कार्यालय है वहाँ पे। तो अब संघ भी जो है बहुत सक्रिय रूप में हो रहा है और पूरे हर जगह से जो भी कैंडिडेट है उस पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई किस ग्राउंड पे जो है इनको दिया जाएगा। उसके बाद इनका डोर टू डोर कैंपेन किस तरीके से करना है, फिर मंदिरों में कैसे उनको अप्रोच करना है, ये भी एक मैराथन बैठक चल रही है, संघ के साथ चल रही है। तो उसका जो फाइनल वो दिखेगा वो 3 को ही दिखेगा जो पब्लिक के बीच प्रधानमंत्री मोदी होंगे। और एक जो अरविंद केजरीवाल ने आज पानी की सुविधा देने का जो चुनावी वादा किया दिल्ली वालों के साथ कि हम जो है अगर हमारी सरकार बनती है तो 24/7 आरओ की क्वालिटी का पानी नल से निकाल के हर दिल्ली वाला पी सकेगा। और ये जो आज पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे वहाँ पे खुद भी इन्होंने एक नल से पानी निकाला और मीडिया के सामने जो है उसको खुद भी पिया है। और ये कहते हुए कि ये जो है इस इलाके में, इस कॉलोनी में, पांडवनगर कॉलोनी राजेंद्र नगर की, वहाँ से हम इसको शुरू कर रहे हैं, वहाँ पे आना शुरू हो गया। आगे इसका एक्सपेंशन 70 की 70 विधानसभा में होगा। इससे भाजपा का क्या कहना है? अभी 5 मिनट पहले ही नई दिल्ली के जो सांसद हैं बांसुरी स्वराज, उनसे इस मुद्दे पे बात हुई तो एक ही चीज़ बोली वो कि आखिर कब तक झूठ बोलते रहेंगे अरविंद केजरीवाल। नल से जल देने का इनका आज का वादा नहीं है, जब राजनीति में आए थे तभी नल से जल दे रहे थे। बड़ा कैलकुलेटिव उन्होंने बताया भी कि कहाँ से किस तरह से वो पानी जनरेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी माना कि दिल्ली को एडिशनल पानी मिलना बहुत मुश्किल है। उसके लिए उन्होंने उनका जो अपना व्यू पॉइंट था वो ये है कि लोकल लेवल पे ही हमें जो है पानी के सोर्स को जनरेट करना होगा। और उसमें उनका फोकस जो है, एक तो यमुना पार का इलाका है जिसका उनके हिसाब से ये है कि वाटर टेबल जो है वहाँ की वो ठीक है, भूजल स्तर ठीक है।
एक दूसरा यमुना का फ्लड प्लेन है, वहां से कुछ पानी जनरेट करेंगे। तो जो नीड है दिल्ली की पानी की, उसको इस तरह से दिल्ली में ही जनरेट करके उसको पूरा करने की बात अरविंद केजरीवाल ने कही हुई है। वही बासु स्वराज कर रही हैं कि 10 साल में तो इन्होंने कुछ किया नहीं, कोई चमत्कार हुआ नहीं। अब कहते हैं कि जादू की छड़ी से हम पैसा लेके चले आएंगे। तो ये पानी जब यमुना मैया बोली, यमुना मैया की सफाई तो हो नहीं पा रही है, और नल से जल अगर आ भी रहा है तो इतना गंदगी के साथ आ रहा है कि पी के लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। दिल्ली में तो वाटर की बहुत क्राइसिस है। वाटर की क्राइसिस है, और प्यूरिफाई वाटर भी नहीं है। अगर वाटर मिल भी रहा है अगर हरियाणा से, तो प्यूरिफाई करके घरों तक पहुंच नहीं पा रहा है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में नहीं पहुंच रहा है, झुग्गी क्लस्टर में नहीं पहुंच रहा है। गर्मियों में अक्सर होता है कि अलग अलग कॉलोनियों में झगड़े होते हैं पानी को लेके। एक आध बार इस तरह की स्थिति आई कि मर्डर भी हो गया है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो गर्मियों में ज्यादा विभत्स रूप से सामने आती हैं। पॉश कॉलोनियों में भी जो है पानी की गंदगी का कंप्लीट रूप से पानी गंदा आता है, और लोग पी के जो है बीमार पड़ते हैं। और यही भाजपा बराबर आरोप भी लगाती रही है, सड़क पे उतरती रही है इतने दिनों से। खैर, अरविंद केजरीवाल ने आज फिर एक चुनावी वायदा किया है, और भाजपा क्या देने जा रही है दिल्ली वालों को चुनावी वायदे के तौर पे, उसके लिए हमको 28 दिसंबर और 3 जनवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा, जब प्रधानमंत्री मोदी पब्लिक के बीच होंगे, दिल्ली वालों के लिए अनाउंसमेंट करेंगे, अब जो योजनाएं हैं उसका खुलासा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।